Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड वेलकम यू ऑल टू अवर टुडे सेशन। यार आज के सेशन में हम कुछ ज्योमेट्री के कुछ 3 मार्क्स और 5 मार्क्स लेवल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमने अपने यहाँ पर कैंप में और लेवल 8-9 में भी डिस्कस किए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स एग्जैक्टली सी व्हाट आर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था। लेट ट्राइंगल एबीसी इज अ ट्राइंगल। तो एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी सी with angle BAC, this angle is given to be 45 degrees, right? Further BCA angle दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, BCA is given to be 30 degree and AB is given to be 1, right? AB की वैल्यू 1 दी हुई है। पॉइंट D lies on the segment AC such that AB is equal to BD। ये हमारा पॉइंट D है, AB और BD बराबर हैं, तो ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, दैट मीन्स ये लेंथ भी हमारी 1 यूनिट है। Find the square of the length of the common tangent between the circumcircles of BDC। BDC का होपफुली आप सर्कम सर्कल देख पा रहे हो, पिंक कलर का सर्कम सर्कल है ना। एबीसी का ग्रीन कलर का सर्कम सर्कल है एंड इनका जो भी कॉमन टेंजेंट बनेगा उसकी हमें लेंथ का स्क्वायर चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड करें, बट हाँ मतलब अगर हम कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करें, हम इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हमें ए बी लेंथ पता है, एंगल ए पता है और एंगल सी पता है, तो शायद कहीं ना कहीं हम साइन रूल से बीसी लेंथ भी फाइंड आउट कर पाए। तो पहले तो जिन बच्चों को साइन रूल नहीं पता, किसी भी ट्राइंगल में अगर एबीसी लेट से कोई भी एक ट्राइंगल है, बाय कन्वेंशन ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी एंड सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और साइन रूल क्या कहता है, ए अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन, दैट इज साइन ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू बी अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन, दैट इज साइन ऑफ बी, एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू सी अपॉन सामने वाले एंगल का साइन, साइन ऑफ सी। एंड ये इनफैक्ट किसके इक्वल होता है, टू कैपिटल आर, वेयर आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो एबीसी से पास करने वाला जो सर्कल होगा उसका जो रेडियस होता है उसको कैपिटल आर सर्कम रेडियस बोलते हैं। ये साइन रूल है। तो साइन रूल की हेल्प से शायद हम बीसी तो फाइंड आउट कर पाएंगे, बीडी हमें पता ही है ना। तो अगर मैं एबीसी ट्राइंगल में साइन रूल लगाता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा ए बी अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन साइन ए। और ये वैल्यूज हमें पता है, ये एक्चुअली 2r के भी इक्वल होगा है ना। ए बी कितना था 1, साइन सी इज 30 डिग्री, तो साइन सी साइन 30 डिग्री विल बी हाफ, बी सी हमें निकालना है एंड साइन ए इज 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से दिस विल इम्प्लाई दैट बी सी इज नथिंग बट √2। तो बी सी लेंथ हमारे पास √2 आ जाती है। ठीक है, फेयर इनफ। तो बी सी लेंथ आ गई हमारे पास, ए बी आ गया, बट हमें सर्कम सर्कल्स, ये जो दो सर्कम सर्कल्स हैं इनका जो भी कॉमन टेंजेंट होगा उसका स्क्वायर ऑफ द लेंथ चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सारी एनर्जीज लगाऊं, क्या मैं पहला सर्कल जो एबीसी है उसका सर्कम रेडियस निकाल सकता हूँ? शायद हाँ, शायद सीधा निकल ही जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर मैं एबीसी ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल एबीसी में कैन आई से ए बी अपॉन साइन सी, जो अभी हमने किया था एबीसी ट्राइंगल में, ए बी अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू 2r1। R1 क्या है, इस वाले सर्कल का रेडियस, ग्रीन वाले सर्कल का, एबीसी ट्राइंगल का सर्कम रेडियस। ठीक है, देखो अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन ए बी इक्वल टू बी डी इस वाले इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं किया, तो इसी को हम थोड़ा बहुत यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ए बी अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू 2r1। अगर मैं बीडीसी ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल बीडीसी में बी डी अपॉन साइन सी, बी डी और उसके सामने वाले एंगल का साइन, दैट शुड बी इक्वल टू 2r2, फिर r2 इस पिंक वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। क्या एज पर आर क्वेश्चन ए बी और बी डी दोनों इक्वल गिवन है, ए बी वॉज इक्वल टू बी डी, तो क्या नहीं से एंड साइन सी तो ऑब्वियसली दोनों के केस में सेम ही होगा, सेम एंगल है, दैट शुड मीन्स दैट r1 इक्वल टू r2। तो मतलब बेसिकली जो बीडीसी का सर्कम रेडियस है और जो एबीसी का सर्कम रेडियस है, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये एक बड़ी काम की चीज पता लगी अपने को कि भैया एबीसी का मतलब बेसिकली जो ग्रीन वाला सर्कल है और जो पिंक वाला सर्कल है, इनका जो रेडियस होगा दैट विल बी सेम। ठीक है, रेडियस दोनों का इक्वल होगा। अब इससे और बीसी लेंथ भी, हमें बीसी लेंथ अगर आप सोच के देखोगे, क्या
बीसी लेंथ हमें इनकी कॉमन कॉर्ड नजर आ रही है, ठीक है, बीसी लेंथ इनकी कॉमन कॉर्ड है। तो दो इक्वल सर्कल है, ठीक है, जिसमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ √2 है। एंड फर्दर मान लो ग्रीन वाले का सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, लेट से इसको O1 मान लिया। तो क्या आप मुझे BO1C ये वाला एंगल बता सकते हो? बीसी कोड है जो सेंटर पे सर्कमफ्रेंस पे एंगल 45 सबटेंड कर रही है, तो सेंटर पे कितना करती होती है? यस, सेंटर पे डबल करती होती है ना, तो दिस एंगल शुड बी 90, ये एंगल 90 होना चाहिए। तो देखो प्रैक्टिकली क्वेश्चन क्या हो गया, दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस इक्वल है, दो सर्कल हैं जिनका रेडियस इक्वल है, एंड इनफैक्ट वो रेडियस भी हम बता सकते हैं, ये √2 है तो दिस शुड बी 1 and 1, है ना, रेडियस 1 and 1 हो जाएगा, ऑल दो उसकी चलो अपने को जरूरत भी नहीं है। दो सर्कल्स हैं, उनका रेडियस इक्वल है, कॉमन कोड की लेंथ √2 है, और वो सर्कल कॉमन कोड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो अगर मैं क्वेश्चन को रिफ्रेम करूं, क्वेश्चन में अगर मैं डायग्राम अब थोड़ा ऐसा बना दूं, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, कॉमन कोड की लेंथ √2, कॉमन कोड एक सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, दिस इज 90 डिग्री। अच्छा, दूसरे वाले का सर्कल का सेंटर मान लो O2 मान लिया, क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल है, अभी अभी हमने प्रूव किया, तो ये एक रोम्बस बनना चाहिए, लेट्स से दिस वाज BC, है ना, O1B O2C, दिस शुड बी अ रोम्बस बिकॉज ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, बट एक एंगल 90 डिग्री है तो दिस शुड बी अ स्क्वायर, ठीक है। हमें चाहिए क्या था, हमें कॉमन टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर चाहिए था। अब होपफुली आप सब लोग देख पा रहे होगे, जो O1 O2 होगा वही तो एक्चुअली कॉमन टेंजेंट होगा, की लेंथ होगी, लेट्स से कॉमन टेंजेंट मान लो PQ है, तो PQ कॉमन टेंजेंट था, दैट शुड बी इक्वल टू O1 O2, ठीक है। O1 O2 क्या है, स्क्वायर का एक डायगोनल है, एंड O1 O2 किसके इक्वल होगा, स्क्वायर के दूसरे डायगोनल के इक्वल, BC के इक्वल। क्या BC की हमने अभी लेंथ निकाली? यस, BC कितना आया था, √2। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ द लेंथ, तो BC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये बात समझ में आ रही है? तो यार देखो क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी था, कुछ भी इस क्वेश्चन में मुश्किल वाली बात नहीं थी, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आपको ये चीज समझना था कि पहले तो आपको साइन रूल पता होना चाहिए हर हालत में। अगर आप IUCAM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसका सपोजिटली अभी आपका 8 सितंबर को टेस्ट भी है, आई एम वेरी श्योर आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी, तो ज्योमेट्री का अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो साइन रूल, कोसाइन रूल, ये तो प्री रिक्विजिट है यार, ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। साइन रूल अगर पता है, साइन रूल से BC लेंथ निकल जाएगी, ठीक है, और आपको सर्कम रेडियस भी, क्योंकि एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, BDC और ABC में, तो और AB इक्वल टू BD गिवन था, तो वहां से दोनों का आप ये कंक्लूड कर पाओगे कि दोनों के रेडियस सर्कल्स के सेम है। फिर बस कहानी फिर तो बहुत आसान से रहते थे, फिर अपनी कहानी इस पर आ गई थी कि दो सर्कल्स हैं जिनकी हमें कॉमन कोड की लेंथ भी पता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि कॉमन कोड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, दैट विल एक्चुअली मेक इट अ स्क्वायर, है ना, और बस फिर कॉमन टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर निकालना था। तो आइडियली ये कि 3 मार्क्स में काफी ठीक ठाक सा क्वेश्चन बनता है। देखो सोल्यूशन पता लगने के बाद तो ईजी लगेगा, बट हाँ मतलब 3 मार्क्स में जेन्युइन ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी दिखने में आसान सा क्वेश्चन लगेगा, बट अपन इसके दो सॉल्यूशन करेंगे, दो डिफरेंट सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ट्राइंगल ABC दिया हुआ है हमें, एंड अ पॉइंट M इन इट्स इंटीरियर सच दैट MAB इज 10, MBA इज 20, MC इज 30, MAC इज 40 और MBC हमें कुछ निकालना है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। लेट्स से ABC कोई भी एक ट्राइंगल है, ABC, ठीक है। M इसके इंटीरियर में कोई एक पॉइंट था, लेट्स से दिस पॉइंट इज MAB, ये हमें दिया हुआ है 10 डिग्री, MBA गिवन है 20 डिग्री, ठीक है। फिर फर्दर कह रहे हैं MCA, दिस इज गिवन टू बी 30 डिग्री, काफी सारे एंगल पता है ना। MAC इज गिवन टू बी 40 डिग्री, बिल्कुल सही है। MBC हमें निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, x हमें निकालना है। तो अब पहले तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो शायद एंगल चेंज करने का मन करता है, बिल्कुल करता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, तो दिस एंगल शुड बी 150। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 40 30 70, तो दिस शुड बी 110। एंगल, कंप्लीट एंगल इन अ सर्कल इज 360, 150 प्लस 110 260 ऑलरेडी हो गया, तो ये एंगल हो गया 100, ठीक है। बट घुमा फिरा के ये एंगल अगर x है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा 80 माइनस एक्स, बिकॉज BMC में भी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो प्रैक्टिकली एंगल चेजिंग से डायरेक्टली तो हुआ हो नहीं रहा है ना, ऑब्वियसली होगा भी नहीं, और क्योंकि मतलब इतना डायरेक्ट होता तो 2 मार्क्स में भी बनना नहीं चाहिए था, ठीक है।
बट अब हम करें इसमें तो क्या करें? अगेन जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था, एंड मैंने आपको बोला भी था, अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो साइन रूल को साइन रूल ये तो भैया प्री रिक्विजिट है, ठीक है। तो अगर मैं, देखो क्या कर सकता हूँ मैं, ए एम, एम बी, एम बी सी एम, सी एम ए एम, बेसिकली इन तीनों ट्राइंगल्स में इंडिविजुअली अलग अलग साइन रूल लगा सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ ए एम अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय एम बी अपॉन एम सी मल्टीप्लाइड बाय एम सी अपॉन ए एम। क्या ये प्रोडक्ट वन होगा? क्लियरली एम बी से खत्म होगा, एम सी से, और ए एम से। बट ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ए एम बी ट्राइंगल में मैं साइन रूल लगा सकता हूँ, तो ए एम अपॉन सामने वाले एंगल का साइन विच इज साइन 20, एम बी के सामने एंगल क्या है 10, तो साइन 10 मल्टीप्लाइड बाय एम बी अपॉन एम सी। एम बी के सामने कौन है 80 माइनस एक्स, तो साइन ऑफ 80 माइनस एक्स होल अपॉन एम सी के सामने कौन है एक्स एंगल है ना, तो साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए एम सी ट्राइंगल में एम सी के सामने है 40 डिग्री, तो साइन ऑफ 40 डिग्री। ए एम के सामने है ए एम सी में 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब बेसिकली अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमने x के टर्म में एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो अब अगर आपकी 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट ठीक है, या आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेज आते हैं मेजरली साइन टू थीटा वाले, है ना, टू साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, अगर ये सब फॉर्मूलेज आते हैं तो ये क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं रहा, फिर ये क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे। देखो साइन 20 को हम लिख सकते हैं, शायद साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपको पता हो, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन 10 कॉस 10, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम इसको लिख देते हैं 2 साइन 10 कॉस 10 होल अपॉन साइन 10 है, साइन 10 उड़ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 40, साइन 30 अपने आप में हाफ होता है तो एक 2 और ऊपर आ जाएगा, साइन एक्स बच गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट शुड बी साइन एक्स। मेरे ख्याल में से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ये फॉर्मूला उठा लेता हूँ 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है, तो बचता क्या है, एक तो 2 साइन 80 माइनस एक्स तो अलग से बच गया, 2 साइन ऑफ 80 माइनस एक्स ये अलग बच गया, 2 साइन ए कॉस बी दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब साइन 50 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी कितना बनेगा 40 माइनस 10 इज 30 एंड साइन 30 इज हाफ, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल में से कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दिस बिकम्स 2 साइन 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 50, और ये क्या बन जाएगा 2 साइन 80 माइनस एक्स प्लस मल्टीप्लाइड बाय हाफ, जो कि साइन 80 माइनस एक्स बचा, उसको मैं राइट हैंड साइड पर लेके तो साइन एक्स माइनस साइन 80 माइनस एक्स। यहां तक मेरे ख्याल में से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हमने लगाया साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला हो जाता है, साइन सी माइनस, अच्छा राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे 2 साइन ऑफ 80 माइनस एक्स इंटू साइन 50, ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2 दैट विल बिकम एक्स माइनस 40 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो cos c प्लस डी बाई 2 करोगे तो दैट विल बिकम cos 40। अब ध्यान से देखो 2 और 2 तो उड़ गए, sin 50 एंड cos 40 दे बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो sin 80 माइनस एक्स बच गया हमारा sin x माइनस 40 के इक्वल, क्योंकि अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो 80 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू x माइनस 40, तो यहाँ से 2x आ जाता है 120, दैट सिंपली मीन्स दैट x इज 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये तो थी इस क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच, तो इसमें मतलब ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच है, 3 मार्क्स में जेन्युइन क्वेश्चन बनता है ये, इसमें मतलब प्रोवाइडेड आपको साइन रूल आता हो अच्छे से, है ना, एंड फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे साइन टू थीटा लगाया, ठीक है, हमने 2 साइन ए कॉस बी लगाया, हमने साइन सी माइनस साइन डी लगाया, ये बड़े स्टैंडर्ड बड़े ही कॉमन फॉर्मूलेज हैं 11th ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो जिनको ये सब फॉर्मूलेज आते हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आते हैं, वो डेफिनेटली इस अप्रोच से कर सकते थे, ठीक है। अब
व्हाट एग्जैक्टली विल बी द ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वगैरह चलेगी, है ना। तो हमने क्या किया पहले, जैसे ये आपका ट्रायंगल था ए बी सी, है ना, ए बी सी, दिस वाज पॉइंट एम, एम ए बी 10 डिग्री था, ठीक है, एम बी सी 20 था। फर्दर जो एम सी ए और एम ए सी थे वो फॉर द टाइमिंग अभी हमने कुछ बनाए नहीं, बट हाँ आपके रेफरेंस के लिए आपको अगर ध्यान हो, ये वाला एंगल बी एम सी 100 डिग्री आया था, ठीक है, ये हमने जब सॉल्व किया था तो बी एम सी वॉज 100 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्शन की, एक ये 10 डिग्री का और लाइन बनाया, ये जो पिंक लाइन दिख रहा है, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स पॉइंट, मतलब बेसिकली ए एम एंगल बाइसेक्टर बना दिया बी ए एक्स एंगल का। सिमिलरली ये वाला एंगल 20 डिग्री बनाया एंड इस पॉइंट को मान लिया वाई, तो मतलब वाई बी ए एंगल का एंगल बाइसेक्टर बन गया बी एम, एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट जेड, ठीक है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए एक्स और बी वाई का, उसको मैंने जेड मान लिया, ठीक है। अब पहले तो ये सोच के बताओ, क्या हम बोल सकते हैं ए बी जेड ट्राइंगल का एम इज इन सेंटर, क्योंकि इन सेंटर क्या होता था, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो यहां से कहना इसे एम जेड जो होगा ये भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मेक सेंस, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अच्छा ये एंगल पूरा 20, ये 40, 20 40 60, तो ये पूरा एंगल ए जेड बी 120 होना चाहिए था, बिकॉज एंगल सम 180 रहेगा। तो दिस इज 60, दिस इज 60, एंड इनफैक्ट दिस विल ऑल्सो बी 60, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में 180 होगा, है ना। अब अगर ये तीनों 60 हैं तो अच्छा आप सोच के बताओ, बी एम जेड, क्या आप एंगल बी एम जेड बता पाओगे? अगेन ये एक एंगल 20, ये एंगल 60, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 100, तो बी एम जेड एंगल 100 है। बट याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था, बी एम सी भी 100 है, बी एम सी भी 100 है, बी एम जेड भी 100 है, तो इसका क्या मतलब निकला कि ये जो जेड पॉइंट है वो सी एम लाइन पर ही होगा। तो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज एक्चुअली एम जेड एंड सी दे आर कोलिनियर। अब अगर ये कोलिनियर है तो थोड़ा ढंग से डायग्राम बना लेते हैं यार, ठीक है। तो लेट्स से दिस वाज आवर ए बी सी, दिस इज 10, दिस इज 10, ठीक है, ये 20, ये 20, ये पॉइंट एम, ये पॉइंट जेड। अभी थोड़ी देर पहले बोला था हमने एम जेड सी कोलिनियर है ना, दिस वाज एक्स, दिस वाज वाई, ठीक है। अच्छा फर्दर मोर, ये एंगल 60 आया था, ये 60 आया था, ठीक है, ये 60 आया था, ठीक है। अब ए जेड एक्स भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एंड दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 60, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 60 60, इनफैक्ट ये 60 60 60 हो गए सारे। अब एमसीए, क्या एमसीए आपको 30 डिग्री गिवन था, दिस एंगल वाज 30, ये 60, तो दिस शुड बी 90, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 90, ये 60 60, एंड इनफैक्ट ये एम ए सी एंगल 40 था, तो अगर हमने ये 10 आया तो इधर ये 30 हो गया, तो प्रैक्टिकली ये दोनों, इनफैक्ट ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो ए वाई विल बी इक्वल टू वाई सी, ए वाई इज इक्वल टू वाई सी, ठीक है। तो कैन आई से ZY is perpendicular bisector of AYC, and similarly BAY triangle that should be congruent with BCY। क्यों? BY तो कॉमन है, एक 90 है और ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है, दिस इंप्लाइज एंगल ABY which is actually equal to 40 डिग्री, that should be equal to एंगल YBC। तो YBC क्या हो गया 40 डिग्री। हम किस में इंटरेस्टेड थे, हम इंटरेस्टेड थे भैया एमबीसी एंगल में। एमबीसी क्या होगा, वाईबीसी प्लस एमबीवाई। वाईबीसी अभी अभी हमने निकाला 40 डिग्री, एमबीसी हमारी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या था 20 डिग्री, ये एंगल बाइसेक्टर था ना, ये भी 20 था, ये भी 20 था, तो 40 प्लस 20 एंगल एमबीसी कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये वाला सॉल्यूशन एक प्योर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन था, जिसमें हमने किसी भी कंस्ट्रक्शन का यूज, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया। प्योर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली उसमें कंस्ट्रक्शन तो आएगी आएगी, ठीक है। तो दिस इज दीज आर द टू मेथड्स इस क्वेश्चन को करने के, है ना, कंस्ट्रक्शन या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री से जा सकते थे। तो यार देखो अब मतलब
आपका 8th ऑफ सितंबर को टेस्ट है आपका, है ना, IUQM का। आई एम वेरी श्योर आप सब बहुत अच्छे से करोगे। एंड दीज आर सम अपकमिंग कोर्सेज जो हम अभी बड़ी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज, स्टे ट्यून टू दिस चैनल, है ना। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो इफ यू लाइक दीज क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपको, कुछ में भी ज्योमेट्री के या कॉमी के या नंबर थ्योरी के, अलजेब्रा के, राइट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।